एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा जिसका नाम था रहुगण, जो कपिल जी महाराज का शिष्य था, कपिल देव भगवान का शिष्य था, नित्य कपिल देव भगवान का सत्संग प्राप्ति के लिए सिंधु सौवीर देश से गंगा सागर जाया करता था। और जाता कैसे था? पालकी में बैठकर चार चार कहार उठा करके ले जाते। जब वहां पहुंचता तो उनका सत्संग लाभ लेता। एक बार जा रहा था, उसका एक कहार बीमार पड़ गया, तो उसने कहा दूसरे की व्यवस्था करो। अनुचरों ने खोजा तो पकड़ में ये जड़भरत जी महाराज आ गए, लेकर के आए और बोले महाराज पहले वाला तो बड़ा दुबला था, देखो हट्टा कट्टा, हाँ कहार मिल गया है। राजा ने आदेश दिया लगाओ इसको पालकी में। पालकी में लगे, राजा को लेकर के चलने लगे तो अन्य कहारों से बिल्कुल अलग ही इनकी दृष्टि है, अलग चलने का तरीका है। अन्य कहार केवल राजा पर ध्यान देकर चल रहे हैं, लेकिन ये सब पर ध्यान देते हैं, जीव मात्र पर ध्यान देते हैं। यह ब्रह्मवेत्ता है, ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी है, मार्ग में कहीं कोई चींटी न मर जाए, कोई जीव की हत्या ना हो जाए, अहर्निश इसका चिंतन। मान लो आगे कोई चींटी है तो उसको बचाने के चक्कर में पैर को और आगे बढ़ाया, पालकी हिले, राजा के खोपड़ी में लगे। 2-4 बार ऐसा हुआ और राजा को क्रोध आया, चिल्लाकर बोले कहारो ये क्या कर रहे हो? हाँ, जैसे ही राजा ने आवाज लगाई तो कहारों ने कहा महाराज हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे आपको कष्ट हो, पर ये अभी अभी जो नया नया कहार लगाया गया है ये बड़ा उद्दंड है, ये नहीं मान रहा है, बार बार ये उछल रहा है, कूद रहा है, ये नहीं मान रहा है। राजा को उस समय क्रोध आया और राजा ने थोड़ी सी शांति रखी। जब दोबारा तिबारा ऐसे हुआ तो राजा को क्रोध आया। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव। ऐ मत वाले, तू जानबूझ करके ये नाटक कर रहा है ताकि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं। ये मान कर कि तुझे पालकी उठाना नहीं आता है, पर मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे ही पालकी लेकर चलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि समझ कर चल, वरना मैं भी थोड़ी देर में ही तुझे दंड भी दूंगा। जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं उसी प्रकार मैं तुझे दंड दूंगा यदि इस बार तूने कोई गलती और बेवकूफी की। लेकिन जड़भरत जी महाराज राजा पर ध्यान नहीं है। मैंने बताया ना कि जड़भरत जी महाराज का हृदय बड़ा पवित्र है, बड़ा शुद्ध है। वो चलते रहे। राजा ने कहा पालकी रखो। राजा ने पालकी से उतर करके हाथ में तलवार ली और तलवार ले करके क्रोधित तो होकर के उस ब्राह्मण की ओर दौड़े। और राजा ने कहा कि मैं अभी तुझे बताता हूं, और उठाकर तलवार राजा ने उस ब्राह्मण को अनेक कटु वचन बोले। ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया, जड़भरत जी महाराज ने विचार किया कि अब बोलना पड़ेगा। आज तक ये कभी किसी को कोई उत्तर नहीं दिए, परंतु आज इन्होंने सोचा कि एक मूर्ख का सामना हुआ है, जा रहा है ज्ञान प्राप्त करने और चार लोगों को कष्ट दे करके जा रहा है। आज इस मूर्ख को शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए महाराज आज उपदेश करना शुरू कर दिए। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? अरे दंड से वह डरता है जो अपने आप को शरीर मानकर रहता है, लेकिन मैं कभी ना नष्ट होने वाली वह आत्मा हूं जिसको तुम किसी काल में नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, तुमने कहा कि मैं बहुत दुबला हूं, तो दुबला होना, मोटा होना, भार लेकर चलना या भार को सहन करना, ये सब शरीर के धर्म है। इस आत्मा में कोई भी लक्षण घटित नहीं होते हैं। ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं मरता हूं, ना जिंदा होता हूं। ये सब के सब देह के धर्म है। मुझ आत्मा में ये द्वंद्व कभी घटित नहीं होते हैं। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते भी अपक्षीयते विनश्यति। जड़भरत जी महाराज ने कहा
कि जो शरीर की क्रियाएं हैं वह देह में ही होती हैं, आत्मा में नहीं होती हैं। अब राजा रघुगण को बड़ा खेद हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, लगता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और राजा तुरंत ब्राह्मण देवता जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज क्षमा करो, कौन हो वो आप, कहां से आए हो? कस्तुम निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः। रघुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में छिपाकर कहां और क्यों विचरण कर रहे हैं? मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप वास्तव में कोई ब्राह्मण हैं। मैं संसार में किसी से भयभीत नहीं होता, किसी से डर नहीं लगता मुझे। नाहं विशंके सुरराज वज्रा नत्रक्षशूला नयमस्य दंडा। महाराज ना तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं और ना ही मैं यमराज के शूल से डरता हूं, किसी से नहीं डरता हूं। केवल डरता इस बात से हूं कहीं मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करने वाला केवल अकेला नहीं, समूचा कुल नष्ट हो जाता है, नरकों में जाता है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल समाना, इंद्र कुलिस मम शूल समाना, कालदंड हरिचक्र कराला, कालदंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सोजरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनसे न मरे, हाँ वो उसके ऊपर एक ब्राह्मण यदि कोई श्राप दे दे अथवा ब्राह्मण के प्रति कोई द्रोह कर दे, फिर उसका अकेले नहीं पूरा वंश नरकों में जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। महाराज कहीं आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है, मुझे क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। अभी अभी आपने एक बात कही जो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। आपने कहा कि मैं यदि आपके ऊपर में दंड का प्रहार करूं, तलवार का डंडे का प्रहार करूं, तो आत्मा में कष्ट नहीं होगा। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। एक उदाहरण देने लगा और कहता है, महाराज मान लो एक बटलोई अथवा कुकर जो आप लोग रखते हैं, उसमें जल भर देते हैं, चावल डाल देते हैं, अग्नि लगाते हैं, चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। अग्नि जब जलती है तो अग्नि का संपर्क कहां से होता है? कुकर में। लेकिन कुकर के अंदर रहने वाला जल भी गर्म हो जाता है, चावल भी पक जाते हैं। उसी प्रकार शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, और जब शरीर के ऊपर हम दंड का प्रहार करेंगे, लाठी डंडे चलाएंगे, तलवार चलाएंगे, तो अंदर रहने वाली आत्मा को कष्ट क्यों नहीं हो? आज इस प्रकार का इसने प्रश्न किया तो जड़ भरत जी महाराज को थोड़ा हंसी आई और उन्होंने कहना शुरू किया कि हो तो मूर्ख, लेकिन ज्ञानियों जैसी बातें ही करना जानते हो। अको विदा को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदा वरिष्ठा, हाँ न सूरयो ही व्यवहार में नो। आज हमारे जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि तुम हो तो मूर्ख, केवल ज्ञानियों जैसे बातें करना ही जानते हो।
एक अलौकिक वस्तु के लिए लौकिक दृष्टांत दे रहे हो। अरे वह कहाँ आत्मा, कहाँ वह ईश्वर, कहाँ वह परमात्मा, और उसके लिए बटलोई चूल्हे का उदाहरण देते हो। अरे लौकिक दृष्टांत लौकिक पदार्थों के लिए दिया जाता है, अलौकिक वस्तुओं के लिए, अलौकिक पदार्थों के लिए अलौकिक दृष्टांत लाओ। यह जो तुमने उदाहरण दिया बिल्कुल उसका कहीं दूर दूर तक कोई संपर्क ही नहीं है इस आत्मा से और उस बटलोई का। आत्मा तो वह है राजन जिसे ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, ना घटती ना बढ़ती, किसी काल में कुछ भी उसमें घटित ही नहीं होता है। हाँ, ना वो सूखती है, ना वो जलती है, और ना ही वह गीली होती है। आत्मा सदा सर्वदा एक समान होती है। और तुम्हारी जो बटलोई है, तुम्हारा जो चूल्हा है, तुम्हारा जो चावल है, तुम्हारा जो जल है, यह गर्म भी होगा, यह पकेगा भी, घटेगा, बढ़ेगा। इसलिए इस दृष्टांत को आत्मा रूप दृष्टांत में जोड़ने का प्रयास मत करो। और आज रहुगण को श्री जड़ भरत जी महाराज ने दिव्य उपदेश किया। रहुगण को समझ में आ गया कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। रोज ज्ञान लेने जाता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ। आज से संकल्प कर लिया कि अब मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। पहले तो उन कहारों को भार मुक्त किया, नित्य पैदल चलने लगा, लौट करके घर गया और जा करके वहीं पर भगवान का ध्यान भजन करते हुए आनंद पूर्वक निवास करने लगा। यह जो आप लोगों ने श्रवण किया, यह जड़ भरत जी महाराज का दिव्य चरित्र है।